वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता, हम लोग वैदिक संस्कृति और उसका क्या सभ्यता था, हम लोग वन लाइनर के रूप में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। कौन सा है? वेद। चलते हैं समझते, वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद का जो संकलनकर्ता कौन है? तो ये वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेदों के क्रम क्या है? पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ये वेद कितने हैं? 4 है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। चलते हैं सुबह, ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऋग्वेदों का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वह किससे समर्पित है? तो सोम देवता से को समर्पित है। चलते हैं सुबह, दास राग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। चलते हैं मतलब पे, दास राग युद्ध किस नदी पे लड़ा गया? तो परोसनी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। ये कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये 9वां मंडल में वर्णित है। चलते हैं सुन पे, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। चलते हैं सुन पे, ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के कौन चारों वर्णों में इसका उल्लेख मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संगीत का जनक किस? देखिए संगीत, देखिए स से सामवेद और स से संगीत, तो संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों मिलता है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों मिलता है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों पर विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में। चलते हैं पे, पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोम हर्ष एवं उग्र सभा को। चलते हैं पे, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कितनी है? 18। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म शास्त्र के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो मनु स्मृति को। चलते हैं पे, वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलते हैं क्वेश्चन पे, वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। जो वैदिक साहित्य में जो अंतिम अंग है उस उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। चलते हैं सुनते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लाया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। चलते हैं सुन पे, मनु स्मृति की रचना किस काल में की गई? तो शुंग काल में। चलते हैं सुन पे, किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त है? तो विष्णु पुराण में। चलते हैं सुन पे, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो ये सविता या सावित्री देवता को। चलते हैं सुन पे, चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। चलते हैं सुन पे, ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। चलते हैं क्वेश्चन पे, ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। चलते हैं पे, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी। चलते हैं पे, ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? इंद्र और अग्नि। चलते हैं क्वेश्चन पे, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार हुआ है। चलते हैं पे, ऋग्वैदिक काल
में दो अमूर्त देवता कौन कौन थे? सरधा तथा मन्नु। चलते हैं पे ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये बैलगाड़ी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती हैं? सभा एवं समिति में। चलते हैं पे ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा था? प्रथम और दशम। चलते हैं पे किस वेद में अस्तो माँ सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। चलते हैं ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम देवता का। चलते हैं पे आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। चलते हैं पे वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ, ये सब का क्या था? आश्रम व्यवस्था था। चलते हैं पे पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। चलते हैं पे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्य शब्द किससे इंगित करता है? तो निर्जाति समूह को। चलते हैं पे आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। चलते हैं पे आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? तो पंजाब प्रांत में। चलते हैं क्वेश्चन पे, आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र को। चलते हैं क्वेश्चन पे, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि। चलते हैं पे आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन। चलते हैं पे आर्यों का सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सी सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो क्या आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। चलते हैं पे प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवत में आकर बस गए, ये मत किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलते हैं पे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। चलते हैं पे ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। चलते हैं पे वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो सेनानी। चलते हैं क्वेश्चन पे, प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो मनु को। चलते हैं क्वेश्चन पे, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में। चलते हैं पे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को। चलते हैं पे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। चलते हैं पे वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। चलते हैं पे उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच। चलते हैं पे उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई? तो 4 उपवेदों की रचना की गई। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो कर्मकांड। चलते हैं पे उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक। कौन है? बृहदारण्यक। चलते हैं पे प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी पर तट पे। चलते हैं पे कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। चलते हैं, चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो था वैदिक संस्कृति और सभ्यता, इसका हम लोग क्या देखे हैं? 1 लाइनर। और कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।